मास्क बनाकर भेजें। सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने ली राहत की सांस। दून मेडिकल कॉलेज से 2 मरीज ठीक होकर गए घर। अब तक 31 कोरोना मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। शासन द्वारा खनन कार्य प्रारंभ करने की सुगबुगाहट शुरू। खनन व्यवसायियों के चेहरे खिले। गोला में खनन करने के लिए मजदूरों ने अनिच्छा जताई। और लॉकडाउन में उत्तराखंड के अन्य प्रदेशों में फंसे लोगों ने की अपील। घर वापसी के लिए सरकार से लगा रहे गुहार। अपील का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। खबरों का सारथी। खबरों की शुरुआत करते हैं मुख्यमंत्री आवास देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं, जिनमें शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने मुख्यमंत्री जनता दर्शन हॉल में सरकार द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों की जानकारी दी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा ऑनलाइन परीक्षा कराए जाने के संबंध में एक विषय आया और इसमें पहले ईओआई जारी हुआ, उसमें 6 लोग आए, बाद में 3 अलग हो गए, 3 बचे। जब उसका टेंडर आया तो 3 में से 2 आए, 2 में से एक ने कुछ कंडीशन लगाई, तो इस प्रकार से 1 बचा। हमारे राज्य में 3 मेडिकल कॉलेज अभी भारत सरकार ने स्वीकृत किए, रुद्रपुर, हरिद्वार और पिथौरागढ़। इनमें प्रारंभिक तौर पर 100 एमबीबीएस की सीटें होंगी। भारत सरकार ने इनके लिए मेडिकल कॉलेज बनाने के लिए पैसा जारी कर दिया है, जिसमें 325 करोड़ रुपए है, जिसमें राज्य 32 करोड़ 50 लाख रुपए देगा और 292 करोड़ 50 लाख ये भारत सरकार ने दिया है, क्योंकि ये 90-10 के रेशो में है। त्रिवेंद्र कैबिनेट के अहम फैसले। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ऑनलाइन परीक्षा के लिए फाइनेंशियल बिड खोलने पर सहमति। अधीनस्थ सेवा आयोग में ऑनलाइन परीक्षा में फर्म चयन का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया। राज्य के 3 मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य और स्टाफ की नियुक्ति के लिए बनी सहमति। केंद्र द्वारा स्वीकृत रुद्रपुर, हरिद्वार, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज में 5-5 पदों पर भर्ती की स्वीकृति। त्यूड़ी पलाशू जल विद्युत परियोजना और आराकोट त्यूड़ी जल विद्युत परियोजना का निर्माण यूजेवीएनएल करेगा। 800 करोड़ रुपए से अधिक का दोनों परियोजनाओं पर होगा खर्च। होम्योपैथिक इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए खरीदी जाएगी दवा। कोरोना वॉरियर्स को दी जाएगी दवा। 2 करोड़ 48 लाख रुपए बजट दवाई खरीद के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी। खरीफ फसल बीज खरीद के लिए किसानों को अब 25% अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। राज्य में टेलीमेडिसिन और दून हॉस्पिटल में ई हॉस्पिटल खोलने की मंजूरी। 30 अप्रैल से श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कोविड जांच की मंजूरी। रजिस्ट्री ऑफिस से संबंधित शुल्क भुगतान में ई पेमेंट, मोबाइल इत्यादि से भुगतान करने की सुविधा दी गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश में बहुप्रतीक्षित टेलीमेडिसिन सेवा और दून मेडिकल कॉलेज में ई हॉस्पिटल सेवा का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि कोविड-19 जैसी विश्वव्यापी महामारी में संक्रमण के प्रसार को कम करने के लिए अस्पतालों में भीड़ को कम करने जैसे उपायों के लिए यह सेवा एक सटीक उपकरण साबित होगी और साथ ही सुदूर क्षेत्रों जहां चिकित्सा सेवाओं हेतु विशेषज्ञ राय की आवश्यकता होती है वहां पर भी पहुंच पाएगी। और साथ ही कहा कि ई हॉस्पिटल सुविधा के प्रारंभ होने से मरीजों को दी जाने वाली सेवाओं के ऑनलाइन प्रबंधन से कार्य की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता होगी। उन्होंने कहा कि ई हॉस्पिटल सेवा दीनदयाल चिकित्सालय देहरादून और जिला चिकित्सालय अल्मोड़ा में पहले से ही चलाई जा रही है। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लॉकडाउन 2 के दौरान उत्तराखंड सरकार कोरोना से जारी जंग में जनता के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से हाथ जोड़कर लॉकडाउन 2 में सहयोग की अपील की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से विनम्र हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है कि जिस तरह से आप लोगों ने पूरे अनुशासन के साथ, संयम के साथ लॉकडाउन का पालन किया, जिसके कारण आज भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण है उसको हम कम करने में सफल हो पाए। लॉकडाउन 2 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों और इंडस्ट्रियल एस्टेट में स्थापित समस्त उद्योगों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक शुरू किया गया है। कृषि और बागवानी से संबंधित गतिविधियों को भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के मुताबिक शुरू किया गया है। राज्य में शादी विवाह के कार्यक्रमों के लिए जिलाधिकारी से अनुमति ली जा सकती है। क्वारंटाइन अवधि पूरी कर चुके लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद घर जाने की अनुमति मिल सकेगी। कुछ लोग जो किसी बीमारी के इलाज हेतु या नातेदारी रिश्तेदारी में राज्य के अन्य जिलों में चले गए थे, उन्हें जिलाधिकारी की अनुमति के बाद घर जाने की छूट मिलेगी। राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामानों की आपूर्ति कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। घर से बाहर निकलना आवश्यक हो तो मास्क पहने या फिर गमछे का प्रयोग करें। साबुन से निरंतर अंतराल पर हाथ धोकर कोरोना से बचें। हम अपने अभ्यास में लाएं कि एक साफा हमारे गले में हो, गमछा हमारे गले में हो और हम अपने नाक मुंह ढक करके चलें। बार बार हाथ धोएं, साबुन से धोएं, हम सफाई से रखें, हम नहाएं धोएं, इसका हम जरूर ख्याल रखें। मैं समझता हूं कि इसी में हमारी भी सुरक्षा है, हमारे देश की भी सुरक्षा है। आरोग्य सेतु ऐप अपनाएं, कोरोना से मुक्ति की ओर कदम बढ़ाएं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बागेश्वर जनपद में कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम और नियंत्रण के लिए जिलाधिकारी रंजना राजगुरु के निर्देशन में स्थानीय निकायों जिसमें नगरपालिका और जिला पंचायत के साथ साथ ग्रामीण स्तर पर ग्राम प्रधानों के द्वारा भी लगातार जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों तक न केवल कोरोना वायरस संक्रमण बचाव के दृष्टिगत सफाई और स्वच्छता पर विशेष बल दिया जा रहा है, बल्कि मास्क आदि का वितरण भी किया जा रहा है ताकि जनपद के दूरस्थ क्षेत्रों में भी कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसी क्रम में ग्राम वासियों द्वारा कोरोना वायरस से संक्रमण के रोकथाम के लिए स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें गांव के आम रास्तों में साफ सफाई और ब्लीचिंग पाउडर, चूने का छिड़काव किया गया और ग्राम प्रधानों एवं ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा ग्राम वासियों को मास्क भी बांटे गए। गढ़वाल सांसद ने कलेक्टर सभागार में जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेते हुए कोविड-19 से बचाव हेतु संचालित गतिविधियों पर प्रसन्नता व्यक्त की। गढ़वाल सांसद ने कहा कि लॉकडाउन में जो जहां है वहीं सुरक्षित रहे, अति आवश्यक होने पर ही घर से निकले। बैठक में गढ़वाल सांसद ने चिकित्सा सुविधाओं, खाद्यान्न वितरण, स्वच्छता, साफ सफाई एवं सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने सांसद को भेजे जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए व्यवस्थाओं से अवगत कराया। इस दौरान गढ़वाल सांसद ने सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित जिला सहकारी बैंक गोपेश्वर की एटीएम वैन का शुभारंभ किया और हरी झंडी दिखाकर उसको रवाना किया गया। गढ़वाल सांसद ने कोरोना वॉरियर्स के काम में जुटे जिला प्रशासन के अधिकारियों पर फूल भी बरसाए। चमोली जिले में अब तक लिए गए सभी 23 ब्लड सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आने से राहत मिल गई है। एहतियात के तौर पर जिला अस्पताल गोपेश्वर में 2 मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है। मंगलवार को 400 लोगों ने होम क्वारंटाइन अवधि पूरी की है। कोविड-19 संक्रमण के दृष्टिगत जिले में अभी भी 869 लोग होम क्वारंटाइन में चल रहे हैं।
और होम क्वारंटाइन लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए गठित 23 मोबाइल चिकित्सा टीमों ने मंगलवार को 41 गांव में घर घर जाकर 440 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। मोबाइल चिकित्सा टीम मजदूरों का भी हेल्थ चेकअप भी करा रही है और बाहर से आए 71 लोग फैसिलिटी क्वारंटाइन में चल रहे हैं। हल्द्वानी में आयुक्त कुमाऊं मंडल डॉक्टर नीरज खेरवाल ने सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि शासन द्वारा सुशीला तिवारी चिकित्सालय को कोविड-19 स्पेशलिस्ट चिकित्सालय के रूप में विकसित किया गया है। मंडल के दूरस्थ इलाकों से संक्रमित होने वाले मरीजों का इलाज करने के लिए रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 300 बेड 25 मई तक तैयार करने के निर्देश दिए गए थे और साथ ही बताया कि कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए कुमाऊं मंडल के मेडिकल कॉलेज और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में बेडों की संख्या बढ़ाई जाएगी और 20 चिकित्सालय हल्द्वानी में 12 से 16 बेड का आईसीयू बना दिया गया है। और इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लॉकडाउन 2 के दौरान उत्तराखंड सरकार कोरोना से जारी जंग में जनता के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से हाथ जोड़कर लॉकडाउन 2 में सहयोग की अपील की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से विनम्र हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है कि जिस तरह से आप लोगों ने पूरे अनुशासन के साथ, संयम के साथ लॉकडाउन का पालन किया, जिसके कारण आज भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण है उसको हम कम करने में सफल हो पाए। लॉकडाउन 2 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों और इंडस्ट्रियल स्टेट में स्थापित समस्त उद्योगों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक शुरू किया गया है। कृषि और बागवानी से संबंधित गतिविधियों को भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के मुताबिक शुरू किया गया है। राज्य में शादी विवाह के कार्यक्रमों के लिए जिलाधिकारी से अनुमति ली जा सकती है। क्वारंटाइन अवधि पूरी कर चुके लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद घर जाने की अनुमति मिल सकेगी। कुछ लोग जो किसी बीमारी के इलाज हेतु या नातेदारी रिश्तेदारी में राज्य के अन्य जिलों में चले गए थे, उन्हें जिलाधिकारी की अनुमति के बाद घर जाने की छूट मिलेगी। राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामानों की आपूर्ति कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। घर से बाहर निकलना आवश्यक हो तो मास्क पहने या फिर गमछे का प्रयोग करें। साबुन से निरंतर अंतराल पर हाथ धोकर कोरोना से बचें। हम अपने अभ्यास में लाएं कि एक साफा हमारे गले में हो, गमछा हमारे गले में हो और हम अपने नाक मुंह ढक करके चलें। बार बार हाथ धोएं, साबुन से धोएं, हम सफाई से रखें, हम नहाएं धोएं, इसका हम जरूर ख्याल रखें। मैं समझता हूं कि इसी में हमारी भी सुरक्षा है, हमारे देश की भी सुरक्षा है। आरोग्य सेतु ऐप अपनाएं, कोरोना से मुक्ति की ओर कदम बढ़ाएं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल द्वारा उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड में सदस्य के रूप में बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के विधायक महेंद्र भट्ट और गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र के विधायक गोपाल रावत को नामित किया है। गौरतलब है कि चारधाम और उनके आसपास के 51 मंदिरों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास, समुचित यात्रा संचालन एवं प्रबंधन के लिए उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को बनाया गया है। बता दें कि संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक द्वारा 5 मार्च 2020 के उपवेशन में उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम 2019 के अंतर्गत विधानसभा के सदस्यों को बोर्ड से में पदेन
सदस्य के रूप में नामित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को प्राधिकृत किया गया था। पिछले विधानसभा सत्र के दौरान देवस्थानम बोर्ड के लिए जो प्रस्ताव विधानसभा में आया था और उसमें 6 माननीय विधानसभा सदस्यों को नामित किया जाना था और अध्यक्ष विधानसभा के रूप में मुझे उसको अधिकृत किया गया था कि मैं उनके 6 लोगों माननीय सदस्यों के नामित करके मैं उनकी घोषणा करूं। तो महेंद्र भट्ट जी जो बद्रीनाथ से विधायक हैं और गोपाल रावत जी जो हमारे विधायक हैं, इन दोनों को मैंने देवस्थानम बोर्ड के लिए नामित किया है ताकि ये जो भी हमारे क्रियाएं इससे संबंधित हैं वो ठीक से संपन्न हो सके। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने हरवटपुर सहकारी समिति में स्थित गेहूं खरीद केंद्र का जायजा लिया, जहां उन्होंने कृषकों और संबंधित कर्मचारियों से गेहूं खरीद को लेकर हो रही समस्याओं को भी जाना। साथ ही कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करने की बात कही। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन और बार बार बदलते मौसम के कारण कृषकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते सरकार की ओर से भी कृषकों को हर संभव मदद पहुंचाए जाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर 3 क्रय केंद्र हैं। हरपटपुर में यह है, विकासनगर में एक सोसाइटी के गोदाम पे है और एक मंडी में है। और अब ये गेहूं आना शुरू हुआ है। क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो, उसके लिए एक तो यह है कि प्रत्येक दिन कुछ किसानों को टोकन दिया जाएगा ताकि भीड़ न लगे। उत्तराखंड प्रदेश के फैक्ट्री संचालकों के लिए राहत की खबर आई है, जिसको लेकर देहरादून जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि देहरादून नगर निगम क्षेत्र में बनी फैक्ट्रियों को कल से खोला जा रहा है और साथ ही फैक्ट्री में वही लोग काम कर सकते हैं जो कि फैक्ट्री के आसपास रह रहे हों, जिसके लिए नगर निगम को आदेश भी जारी कर दिया गया है। नगर निगम देहरादून के लिए और लिया गया है कि कल से नगर निगम देहरादून के अंतर्गत वो सारी फैक्ट्रीज चालू हो पाएंगी जिनके लेबर और स्टाफ जो है वो उन्हीं के एरिया में रहते हैं। मतलब वो फैक्ट्रीज स्टार्ट हो सकेंगी जिनका आना जाना नहीं होगा, वो अपने क्षेत्र में वहीं रह करके उसको चालू रख सकेंगे। इसके अतिरिक्त जो निर्माण कार्य प्राइवेट है नगर निगम देहरादून में, अगर उनके पास भी ऑन स्पॉट लेबर उपलब्ध है तो वो लेबर भी कार्य कर सकेगी कल से। तो इस वक्त की छोटी सी ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लॉकडाउन 2 के दौरान उत्तराखंड सरकार कोरोना से जारी जंग में जनता के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से हाथ जोड़कर लॉकडाउन 2 में सहयोग की अपील की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से विनम्र हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है कि जिस तरह से आप लोगों ने पूरे अनुशासन के साथ, संयम के साथ लॉकडाउन का पालन किया, जिसके कारण आज भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण है उसको हम कम करने में सफल हो पाए। लॉकडाउन 2 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों और इंडस्ट्रियल स्टेट में स्थापित समस्त उद्योगों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक शुरू किया गया है। कृषि और बागवानी से संबंधित गतिविधियों को भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के मुताबिक शुरू किया गया है। राज्य में शादी विवाह के कार्यक्रमों के लिए जिलाधिकारी से अनुमति ली जा सकती है। क्वारंटाइन अवधि पूरी कर चुके लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद घर जाने की अनुमति मिल सकेगी। कुछ लोग जो किसी बीमारी के इलाज हेतु या नातेदारी रिश्तेदारी में राज्य के अन्य जिलों में चले गए थे, उन्हें जिलाधिकारी की अनुमति के बाद घर जाने की छूट मिलेगी। राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामानों की आपूर्ति कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। घर से बाहर निकलना आवश्यक हो तो मास्क पहने या फिर गमछे का प्रयोग करें। साबुन से निरंतर अंतराल पर हाथ धोकर कोरोना से बचें।
हम अपने अभ्यास में लाएं कि एक साफा हमारे गले में हो, गमछा हमारे गले में हो और हम अपने नाक मुंह ढक करके चलें। बार बार हाथ धोएं, साबुन से धोएं, हम सफाई से रखें, हम नहाएं धोएं, इसका हम जरूर ख्याल रखें। मैं समझता हूं कि इसी में हमारी भी सुरक्षा है, हमारे देश की भी सुरक्षा है। आरोग्य सेतु ऐप अपनाएं, कोरोना से मुक्ति की ओर कदम बढ़ाएं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी देहरादून में 30 अप्रैल से स्टेशनरी और इलेक्ट्रॉनिक दुकानें खुलने जा रही हैं, जिससे कि स्कूलों में पढ़ने और इलेक्ट्रॉनिक दुकान के खुलने से लोगों को राहत मिलने जा रही है। और साथ ही जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि इसके लिए आदेश भी जारी कर दिए गए हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। जो पुस्तकों की दुकानें हैं और पंखों की दुकानें जो अभी तक होम डिलीवरी कर रही थी, वो भी जो है अब वर्तमान में नगर निगम देहरादून के अंतर्गत जो है वो खुल सकेंगी सुबह 7 बजे से लेकर के 1 बजे तक। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों को लेकर सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने राहत की सांस ली है। वहीं देहरादून के जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए सरकार द्वारा सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। और साथ ही कहा कि दून मेडिकल कॉलेज से 2 कोरोना मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। आपको बता दें कि अब तक 31 कोरोना मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए हैं। कोरोना के इस समय वर्तमान में जो स्थिति है वो आज 2 और मरीज जो हैं जो दून मेडिकल कॉलेज में हैं, अभी मुझे सूचना मिली है कि वो दोनों लोग भी क्योर हो गए हैं, 2 लोग और। तो ये संख्या जो क्योर होने वाली है अब वो 17 हो गई है और टोटल 31 केस हैं। बाकी सारे एक्टिव केस हैं हमारे यहाँ। इसमें से 4 केस जो है एम्स ऋषिकेश में हैं और बाकी सारे दून मेडिकल कॉलेज देहरादून में हैं। नैनीताल हाई कोर्ट ने कोरोना से निपटने के लिए डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ सुरक्षा और अस्पतालों में आवश्यक वस्तुओं की कमी को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि नैनीताल बीडी पांडे अस्पताल में 4 मई तक पूर्ण रूप से संचालित आईसीयू सुविधा स्थापित और संचालित करने के साथ ही राज्य सरकार को यह भी आदेशित किया गया है कि अन्य सभी अस्पतालों में जहां जहां आईसीयू और वेंटिलेटर की आपूर्ति की जानी है, उनमें भी जल्द से जल्द आईसीयू और वेंटिलेटर को संचालित कर दिया जाए। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। सरकार द्वारा आज ऑनरेबल कोर्ट का अवगत कराया गया था कि पूर्व के आदेशों के क्रम में आईसीयू और वेंटिलेटर की आपूर्ति सभी कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में कर दी गई है। लेकिन जब कोर्ट के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया कि आपूर्ति के बावजूद भी उनकी अभी स्थापना नहीं हो पाई है, तब आज ऑनरेबल कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि 4 मई यानी कि सोमवार तक बीडी पांडे अस्पताल नैनीताल में आईसीयू की स्थापना करके उसको पूर्णतः संचालित कर दिया जाए और साथ ही अन्य कोविड डेडिकेटेड अस्पतालों में भी जहां आईसीयू और वेंटिलेटर लगाए जाने हैं उनको जल्द से जल्द फुली फंक्शनल किया जाए। लॉकडाउन में अन्य प्रदेशों में फंसे छात्र हों और कामगार कोरोना महामारी में लॉकडाउन के चलते मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, इसलिए प्रदेश से बाहर फंसे लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से उत्तराखंड सरकार से अपील करते हुए देखा जा सकता है। जैसे ही तेलंगाना में फंसे उत्तराखंड खटीमा के निवासियों की घर वापसी मदद के लिए सरकार और स्थानीय विधायक से अपील का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री भुवन कापड़ी के पास भी प्रदेश से बाहर फंसे 850 लोगों की लिस्ट पहुंची है, जिसको लाने के लिए प्रदेश के मुखिया से गुहार लगाई गई है, जिसके चलते स्थानीय विधायकों ने उत्तराखंड से बाहर फंसे हुए लोगों के लिए टोल फ्री नंबर 013527222100 पर संपर्क करके सहायता लेने को कहा है। कोरोना महामारी के समय में जो हमारे उत्तराखंड के लोग दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, चाहे वो छात्र हैं या काम करने वाले श्रमिक हैं, नौकरी पेशा हैं,
उनके लिए उत्तराखंड सरकार की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक टोल फ्री नंबर जो है जारी किया है। उस टोल फ्री नंबर पर सभी लोग अपनी अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं, अपनी जो भी परेशानियां वो दर्ज करा सकते हैं। यथासंभव जो भी होगा। तो इसी के साथ उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। देश की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए के न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लॉकडाउन 2 के दौरान उत्तराखंड सरकार कोरोना से जारी जंग में जनता के हितों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता से हाथ जोड़कर लॉकडाउन 2 में सहयोग की अपील की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी से विनम्र हाथ जोड़ करके प्रार्थना की है कि जिस तरह से आप लोगों ने पूरे अनुशासन के साथ, संयम के साथ लॉकडाउन का पालन किया, जिसके कारण आज भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण है उसको हम कम करने में सफल हो पाए। लॉकडाउन 2 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों और इंडस्ट्रियल स्टेट में स्थापित समस्त उद्योगों को केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक शुरू किया गया है। कृषि और बागवानी से संबंधित गतिविधियों को भी भारत सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के मुताबिक शुरू किया गया है। राज्य में शादी विवाह के कार्यक्रमों के लिए जिलाधिकारी से अनुमति ली जा सकती है। क्वारंटाइन अवधि पूरी कर चुके लोगों को स्वास्थ्य परीक्षण के बाद घर जाने की अनुमति मिल सकेगी। कुछ लोग जो किसी बीमारी के इलाज हेतु या नातेदारी रिश्तेदारी में राज्य के अन्य जिलों में चले गए थे, उन्हें जिलाधिकारी की अनुमति के बाद घर जाने की छूट मिलेगी। राज्य सरकार लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सामानों की आपूर्ति कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करें। घर से बाहर निकलना आवश्यक हो तो मास्क पहने या फिर गमछे का प्रयोग करें। साबुन से निरंतर अंतराल पर हाथ धोकर कोरोना से बचें। हम अपने अभ्यास में लाएं कि एक साफा हमारे गले में हो, गमछा हमारे गले में हो और हम अपने नाक मुंह ढक करके चलें। बार बार हाथ धोएं, साबुन से धोएं, हम सफाई से रखें, हम नहाएं धोएं, इसका हम जरूर ख्याल रखें। मैं समझता हूं कि इसी में हमारी भी सुरक्षा है, हमारे देश की भी सुरक्षा है। आरोग्य सेतु ऐप अपनाएं, कोरोना से मुक्ति की ओर कदम बढ़ाएं। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। गुस्सा गुस्सा कट्टी कट्टी, घर कुछ बोला तो नाक तोड़ी। ओ नाक तोड़ दिया। बेटू जी, जब मैं छोटा था ना, मम्मी से झगड़ा करके कहता था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। और फिर मम्मा पास मैं फेल। एंग्री यंग बॉय। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसे ही होता था बेटू जी, तुम्हारी दादी की कसम, क्योंकि किचन से ऐसी खुशबू आया करती थी कि झट से गुस्सा खत्म और फट से पेट पूजा शुरू। किधर गया डैडी को छोड़ के? गुस्सा का ही खो गया है स्वाद के मजे में। बेटू जी आप भी फेल। गोल्डी मसाले, खुशबू स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध